ये मेंटली स्टेबल आदमी नहीं है, लेकिन उस पागल की तरह है जो साबुत ईंटें अपने घर पर फेंकता है और टूटी हुई ईंटें लोगों को मारता है। जनाब स्पीकर, चलें इनसे कोई फातिहा पढ़वा लें, कोई किसी चीज का जो है, ये यही कर सकते हैं ना। ख्वाजा साहब आप वाइंड अप करें, जारी रखें। जनाब स्पीकर, ये लम्हा फिक्रिया है कि एक खत को जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, आप जो है सिक्योरिटी कमेटी में ये एक नहीं, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक। मौलाना साहब नो क्रॉस टॉक प्लीज। मौलाना साहब तशरीफ रखें प्लीज। जी प्लीज, जी प्लीज। जनाब स्पीकर, मौलाना को मौका दे दीजिएगा। मैं उलझना नहीं चाहता, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं एक सीरियस बात कर रहा हूं और कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं। उलझने का मौका आया तो उसका भी मैं जो है वो 100% इंसाफ कर सकता हूं उसके साथ। उसका भी तजर्बा है मुझे। तो मौलाना जान दो हूं क्यों मनु छड़ने देंगे। जनाब स्पीकर, हमें अगले 14 महीने के अंदर जो तबाही और बर्बादी हुई है पिछले 4 साल में, ना सिर्फ जो है उसका अजाला करना होगा, बल्कि एक नया रुख और एक नई सुबह जो है उसका इंतज़ाम और इंतज़ाम करना होगा इस मुल्क के लिए। ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है बसीयत इस अदारे के मेंबरान के और कोलिशन पार्टनर्स के, और अल्लाह हमें तौफीक दे, हमारी मदद फरमाए कि हम जिस नेक नीयती के साथ हमने ये अदम एतमाद की तहरीक हम लेके आए और जिस तरह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी मदद फरमाई, हम पाकिस्तान की आवाम की उम्मीदों पे पूरा उतर सकें। जनाब वाला, आप भी गवाह हैं, ये हाउस भी गवाह है कि उस दौरान जो है ये चीखो पुकार करता रहा, पिंडी को आवाजें देता रहा। अक्टूबर से लेके अप्रैल तक, ये मई का महीना है, इसने आवाजें दी कि ये फिल्म जिन लोगों ने रिलीज की थी उनको आवाजें देता रहा कि मेरी मदद करो। कभी गालियां देता था, कभी तरले करता था। मैं करप्शन की दास्तानों में नहीं जाता, वो भी किसी दिन यहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आइन के साथ इसने किया, जो कायदे और कानून के साथ इसने किया, आप गवाह हैं। आपके आगे जो मोतबर हजरात बैठे हुए हैं इस असेंबली के, वो गवाह हैं। उन्होंने कभी ये विटनेस नहीं किया कि इस हाउस में इस तरह की बात होगी कि एक शख्स जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर देगा जब उनको खतरा जो है वो सामने नजर आ जाएगा कि हमारा आखिरी वक्त आ चुका है। मैं आखिर में फिर अर्ज करूंगा कि अदारों की तकसीम जो है, अदारों की जो तौहीन जो है, चाहे वो अदलिया है, पार्लियामेंट है, हमारी फौज है, हमारी एग्जीक्यूटिव है, वो किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। हम अगर सब मिलके एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट करने के तरफ निकल चुके हैं
तो ये नेशनल कंसेंसस क्रिएट होगी, इंशाअल्लाह ताला होगी, और वो आइन की साए में, आइन की छतरी के नीचे होगी, और हम सब मिलके इस आइन का और आइनी अदारों का दफा करेंगे। आज जो जुबान जो है सोशल मीडिया पे इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह मजहब का जो है डिसेक्रेट किया जा रहा है, तौहीन की जा रही है, जिस तरह इखलाक तबाह किया जा रहा है, ये साजिश जो है इसकी जड़ें बहुत दूर तक गई हुई हैं। इस शख्स को पाला गया है 15-20 साल। ये यहां पे मुसलमानियत का दावा करता है, पाकिस्तानियत का दावा करता है, लंदन जाता है, वहां पे एक मुसलमान जो है मेयर का इलेक्शन लड़ता है, उसको अपोज करता है, और उसके मुकाबले में एक यहूदी अपना साला जो है उसकी हिमायत करता है। इसके पता नहीं कितने चेहरे हैं इस शख्स के, और हालत यह है नार्सिसिस्ट होने की, अपना अनाप्रस्त होने की, अपनी जात का जो एक, मैं नार्सिसिस्ट का लिए उर्दू का लफ्ज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी जात का जो है इतना जोम, इतनी रौनक, अनापसंद। शबाश साहब ने मुझे करेक्ट किया है, सर बीमारी है, बीमारी है, ये बीमारी। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि मुझे आपने ये लम्हात दिए कि मैं अपना ख्यालात का इजहार कर सकूं। मुझे इस बात का एहसास है कि क्वेश्चन आवर जो है मैं उसको डिसरप्ट कर रहा हूं। वज़ीर आज़म का तो हक है, वो किसी वक्त भी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे जो आपने हाउस दिया है, लेकिन जनाब वाला आज ये पार्लियामेंट जो है वो इसलिए नहीं कि हम हुकूमत में हैं और हमें हुकूमत के लिए बैसाखियों की ज़रूरत है, नहीं, इसलिए नहीं। कानून और आइन की बालादस्ती के लिए तमाम अदारों का दफा करेगी, ये हमारा फ़र्ज़ है। इक़्तिदार आता है, चला जाता है। मैंने इस हाउस में पिछले 32 साल में 4 दफ़ा इक़्तिदार देखा है, और जाते हुए भी, आते हुए भी देखा है, जाते हुए भी देखा है। इससे ज्यादा कोई चीज आर्जी नहीं होती। इक़्तिदार और ताकत जो है आती है, और दौलत भी आती है, चली जाती है, लेकिन बात वो याद रहती है जो इंसान जो है असूल की करे, इखलाक की करे, कानून की करे, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करे। इस शख्स ने जो वतीरा अपनाया है वो किसी पाकिस्तानी का वतीरा नहीं है, वो पाकिस्तान के दुश्मन, किसी दुश्मन का वतीरा है। यह हुकूमत हमारी हुकूमत इंपोर्टेड हुकूमत नहीं है, ये इंपोर्टेड आदमी है। इसको एजेंडे पे भेजा गया है। इसने बारी बारी हर जो है अदारा, हर जो जोहत है हमारे माशरे की, उसको अटैक किया। ये शख्स जो है, मैंने कभी किसी को वतन दुश्मन या गद्दार नहीं कहा। मेरे पे गद्दारी का इसने मुकदमा बनाया, आर्टिकल 6 का बनाया, मेरे पे इसने 124A भी लगवाई। मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन मैं पहली दफा इस ईवान में आपकी इजाजत से कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। ये जो रास्ता जो है, जिस रास्ते पे चल निकला है, ये हमारे सिक्योरिटी अदारों की तबाही और उसके बाद हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की तबाही, ये हाथ उस पर डालना चाहता है, और जिन लोगों के कहने पे डालना चाहता है, जिनको गालियां देता है, हो सकता है उन्होंने ही इसको स्पॉन्सर किया हो, वही इसके कफील हों। अल्लाह ताला हमें इस वतन अजीज को शर से बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। क्वेश्चन आर मौलाना साहब, जब मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर देता हूं तो आप कहते हैं एजेंडे पर आए, जब मैं एजेंडे पर आ रहा हूं तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग रहे हैं। आप तशरीफ रखें। क्वेश्चन